आपको संविधान के निर्माण के बारे की प्रक्रिया को समझाएंगे कि संविधान का निर्माण किस नियम के तहत हुआ, संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो कहा जाता है कि संविधान का भाग 1 के बारे में हमने आपको संविधान की प्रक्रिया के तहत बताया था कि संविधान कहां से लिया, संविधान की शुरुआत कैसे हुई, किस आधार पे हुई, संविधान का अर्थ क्या। तो बात आती है भारतीय संविधान के निर्माण की। तो कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ था तो भारतीयों की तरफ से सबसे पहले मांग कब हुई थी भारतीय संविधान के निर्माण की। तो बात आती है अधिकारित रूप से मई 1934 में स्वराज पार्टी ने की थी रांची में भारतीय संविधान के निर्माण की मांग। अधिकारित रूप से कांग्रेस ने मांग की थी 1935 में भारतीय संविधान के निर्माण की, जिसमें भारतीयों के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाए। बात आती है, कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले कब कहा था। तो कहा जाता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन में ही सबसे पहली बार भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, ये सबसे पहले बात कही गई थी। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था द्वितीय विश्व युद्ध में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद संविधान सभा का चुनाव कराया जाएगा और उसके आधार पे ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। इस बैठक में भारतीयों के द्वारा उपस्थित होने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य सदस्य उपस्थित हुए। इस टिप्पणी पर गांधी जी ने कहा कि ये आगे की डेट की चेक है, मतलब आपने हमें एक प्रारूप दिया है कि संविधान सभा का निर्माण तब होगा जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। ये बात आपने प्रथम विश्व युद्ध में भी कही थी कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। ये बात आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि ये उस बैंक की चेक है जिसकी बैंक दिवालिया घोषित हो गई हो, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जीतेंगे तो हम भारत को आजाद करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं जीतेंगे तो हम भारत को आजाद नहीं करेंगे। ये क्रिप्स मिशन थे। तो ये क्रिप्स मिशन से सबसे अहम क्वेश्चन आता है कि भारत में भारतीयों का संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार कब कहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार कहा था क्रिप्स मिशन 1942 में। क्रिप्स मिशन से सबसे अहम क्वेश्चन आता है क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे या क्रिप्स मिशन में कितने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया एक दल था, तो उसमें कितने व्यक्ति थे। तो इसमें 3 व्यक्ति थे। स्टेटफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था और पैथिक लॉरेंस इसका सचिव था। पैथिक लॉरेंस भारत का भी सचिव था और एवी अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री था। इतने लोग क्रिप्स मिशन में आए थे। और यही बात आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जब आया था 24 मार्च 1946 को, डेट भी याद रखना, 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन में भी 3 ही व्यक्ति थे। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स। ये आपको बात बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है, कहा जाता है कि ये बात हो गई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ही अक्टूबर 1943 में लॉर्ड बेविल को भारतीय वायसराय बनाया था। लॉर्ड बेविल जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्त हो जाने के बाद कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को और 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त हो जाने के बाद लॉर्ड बेविल
ब्रिटेन जाता है, ब्रिटेन की संसद के सामने भारत के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। और ये मई 1945 में लॉर्ड वेविल जब ब्रिटेन में गया और जाने के बाद वापस आया, आने के बाद जून 1945 में लॉर्ड वेविल योजना आई। लॉर्ड वेविल योजना में कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसके लिए निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, ये बात की गई। तो इस बात के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन का दल जब भारत में भेजा तो उसमें 3 व्यक्ति थे जो अभी हमने आपको बताए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स इसका भी अध्यक्ष था। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद संविधान सभा डेट है 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत में आया, आने के बाद मार्च से लेकर और जुलाई 24 अगस्त तक संविधान सभा का चुनाव कराया गया। चुनाव कराने के बाद ही प्रक्रिया आती है कि जब चुनाव हुआ तो उसमें घटना क्या हुई। उसमें घटना हुई थी, कहा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 को हुआ था, जिसमें मुसलमानों ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी। और यह प्रक्रिया जब पूर्ण नहीं हुई तो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच संधि या समझौता हुआ था। अब बात आती है, कहा जाता है कि 24 अगस्त 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा की घोषणा की गई। और ये करने के बाद ही प्रक्रिया आती है कि भीमराव अंबेडकर जो अविभाजित भारत में पश्चिम बंगाल से नियुक्त हुए थे, मतलब चुनकर आए थे। और चुनने की प्रक्रिया क्या थी? चुनने की प्रक्रिया थी 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा, और जो प्रतिनिधि निर्वाचित होगा वह अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो भीमराव अंबेडकर पुणे से भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए। जब विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था वो आपका बांग्लादेश में, जिसे वर्तमान बांग्लादेश कहते हैं, पहले से पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उस हिस्से में यह भाग पहुंच गया। अब भीमराव अंबेडकर की संविधान में सबसे अहम जरूरत थी, तो यह कहा जाता है पुणे की सीट पर उपचुनाव हुआ। जयकरण सदस्य थे, उन्हें वहां से त्याग पत्र दिलाकर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में दोबारा चुनाव किया गया। यह प्रक्रिया हुई। अब बात आती, संविधान सभा का चुनाव हुआ, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति निर्वाचित हुआ। तो टोटल कितने व्यक्ति निर्वाचित होकर आए? 389, मतलब 389 व्यक्ति संविधान सभा में चुनकर आए, जिसमें से कहा जाता है कि 296 जो सदस्य थे वो आपके, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य प्रांतीय कमिश्नर के क्षेत्र थे। लेकिन इसमें 296 और प्लस 73 जो थे वो देसी रियासत थे। 296 प्लस 73 बराबर 389, मतलब 389 व्यक्ति संविधान सभा में आए। तो 296 जो व्यक्ति थे और 73 व्यक्ति थे, तो 296 के बारे में बताते हैं कि 296 में से कहा जाता है कि 292 11 प्रांतों से आए थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और देसी रियासत से 73 थे। तो टोटल हो गए हमारे 389, मतलब 389 व्यक्ति हो गए। अब ये कहा जाता है कि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति चुनकर आए थे, तो आपको आंसर लगाना है 389, मतलब 389 व्यक्ति संविधान सभा में चुनकर आए थे। अब घोषणा, जो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था वो 24 अगस्त 1946 हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसकी डेट है आपकी 2 सितंबर 1946 को
कहा जाता है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लेकिन जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए ऑप्शन खोल के रखा था, अगर वो सम्मिलित होना चाहेंगे तो पुनः अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो 26 अक्टूबर 1946 को पुनः अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित किए गए। ये प्रक्रिया हुई। 30 दिसंबर को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, कहा जाता है कि संविधान सभा को आमंत्रित किया और यह कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में आयोजित होगी, जिसे वर्तमान में संसद का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। अगर मुझे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कहा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जिस स्थान पे हुई थी पहले उसे संसद का पुस्तकालय भवन कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में उसे संसद का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। तो संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तो जिसमें मुस्लिम लीग का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ। हैदराबाद देसी रियासत का भी कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं हुआ। देसी रियासतों की कुल संख्या पूछे तो 554 देसी रियासतों की कुल संख्या है, जिसमें राजा राज करते थे, उन्हें देसी रियासत कहा जाता है। अब बात आती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक जब आयोजित हुई तो उसमें संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था कोई, तो ये कहा जाता है कि उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी से आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर को, और उस अस्थायी अध्यक्ष बनने के बाद ही प्रक्रिया के तहत निर्विरोध आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया स्थायी। और संविधान सभा का कहा जाता है, संविधान सभा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे निर्मात्री सभा भी जानते हैं। और संविधान, भारतीय संविधान को जो रूप दिया था, या कह सकते हैं भारतीय संविधान किसके द्वारा भारत को प्राप्त हुआ, तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा हुआ। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें आपके निर्विरोध या कह सकते हैं स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। ठीक, अब बात आती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को सबसे अहम माना जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य का या कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संशोधित करके। और ये कहा था उद्देश्य का को लिखा किसने था, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने उद्देश्य का को लिखा था। और उद्देश्य का में बात क्या आई थी, उद्देश्य का जब लिखी गई थी तो आपका कहा जाता है कि भारत में किस प्रक्रिया के तहत लिखी गई थी, तो आपने सुना होगा कि व्हाइट कमीशन या जिसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। और जब ये आया था उसमें कोई भारतीय सम्मिलित नहीं था, तो इसके तहत ही उन्होंने कहा था अगर आप इतने ही पढ़े लिखे हो तो आप अपना संविधान स्वयं बना लें। तब उद्देशिका को लिखा गया था। तो उद्देशिका को लिखने की प्रक्रिया यह थी, उसमें कुछ संशोधित करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था और 19 दिसंबर 1946 तक इस पर विचार विमर्श हुआ। और 22 जनवरी 1947 को यह कहा गया कि भारतीयों को एक संविधान दिया जाएगा। यह निर्णय कब लिया गया था, तो 22 दिसंबर 1946 को। किसके तहत, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे वर्तमान में प्रस्तावना कहा जाता है। अब बात आती है, कहा जाता है अगर आपसे पूछे कि संविधान देने की प्रक्रिया आ गई
इसके तहत संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव नियुक्त हुए। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव नियुक्त हुए और जिसे बेगनल नरसिंह सिंह राव भी कहते हैं, और जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया और उस प्रारूप बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। और जो बी.एन. राव ने संविधान तैयार किया था उस प्रकार प्रारूप समिति ने किया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति को पांडुलिपि भी कहते हैं। प्रारूप समिति ने ही संविधान का अंतिम रूप दिया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जो कानून के जनक माने जाते हैं। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो प्रारूप समिति ने जब इसे अंतिम रूप दिया, उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही और संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। याद रहेगी, 26 नवंबर 1949। तो संविधान बन गया। बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। संविधान बनने में जो 11 अधिवेशन हुए, उन अधिवेशनों में कितने दिन लगे हैं? तो 165 दिन लगे हैं, तब ये अधिवेशन हुए। अगर पूछे संविधान सभा में बनने में कितने अधिवेशन हुए, तो आपके 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन तक ये प्रक्रिया चली। लेकिन संविधान बनने में समय जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और कभी कभी इसका आंसर आता लगभग 3 साल। क्यों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन? तो थोड़ा ही समय बचता है, 13 दिन बचते हैं, जिससे 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी कभी इसका आंसर 3 वर्ष भी आ जाता है लगभग में। अब बात आती संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद तो संविधान बनना तो उसमें कुछ समितियां भी होंगी, जिसके तहत संविधान का रूप दिया गया। जैसे प्रारूप समिति की बात थी अभी, तो समितियों की कुल संख्या मानी जाती है 17, और कहीं की किताबों में 22 भी आती है, लेकिन 17, लेकिन मुख्य 8 समितियां मानी जाती हैं। उसके बारे में बताते हैं। जैसे संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संचालन समिति और नियम समिति इन दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात आती है कि प्रांतीय समिति के कौन थे, तो प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष ने क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की 554 देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का आह्वान किया था, और सभी राजाओं से मिलकर कहा था कि आप भारत में सम्मिलित हों। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब बात आती है कि 554 देशी रियासतें सम्मिलित हो गई, तो प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे, और अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार उप समिति के जेपी कृपलानी थे, और मौलिक अधिकार उप समिति के जेपी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के एस.सी. मुखर्जी थे, और एस.सी. मुखर्जी भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। जैसे आपने सुना होगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। अब बात आती झंडा समिति। झंडा समिति एक विवादित क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है, कई किताबों में जेपी कृपलानी लिखा है, लेकिन इसका आधिकारिक आंसर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाते हैं। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान में अपनाया गया था। झंडा भारतीय झंडा समिति के द्वारा झंडे का प्रारूप भारत में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब बात आती है कि संविधान सभा में ये समितियां थी, जिसमें कई पूछी जाती है। और प्रारूप समिति को याद रखना, अध्यक्ष सहित 7 अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे। ये संविधान की प्रक्रिया थी। अब हम आगे बताते हैं। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, वो डेट थी 26 नवंबर 1949, और इसमें जब ये आंशिक भाग लागू हुआ था, संविधान बना जरूर था और आंशिक भाग लागू हुआ था, लेकिन इस संविधान बनने की प्रक्रिया में 3 वाचन हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा वाचन है द्वितीय वाचन है।
इसे आप याद रखना। सबसे बड़ा वाचन जो है वो द्वितीय वाचन है। और सबसे, अगर वो आपसे कभी पूछता है कि सबसे छोटा वाचन कौन सा है, तो सबसे छोटा वाचन है पहला वाचन। अगर वो आपसे कभी पूछे सबसे छोटा वाचन कौन सा है, तो पहला वाचन है। पहला वाचन है 4 नवंबर से और 9 नवंबर तक है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक सबसे छोटा वाचन है, 5 दिन का वाचन है। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से, 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक है। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949 है। ये अंतिम वाचन है। ठीक, ये 3 वाचन हुए थे। अगर आप पूछे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने वाचन हुए थे, तो 3 वाचन हुए थे। अब बात आती है, अगर वो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो कहा जाता है संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो उस दिन क्या लागू हुआ था, तो 15 अनुच्छेद लागू हुए थे जिसे आंशिक भाग मानते हैं, और 11वां अधिवेशन हुआ था। लेकिन अंतिम रूप से पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कहा जाता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पे पुनः अधिवेशन हुआ, जिसे 12वां अधिवेशन भी माना जाता है। लेकिन ऑप्शन में कुल 11 अधिवेशन है, 12वां पुनः अधिवेशन है ये माना जाता है। और इस दिन संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए थे और संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 को लागू माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू हुई थी। संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया संविधान सभा द्वारा, यह प्रक्रिया थी। लेकिन 24 जनवरी को और 24 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर हुए थे 26 तारीख को लागू करने के लिए। लेकिन 24 जनवरी को इसमें 2 प्रक्रियाएं हुई थी। वो हुई थी, एक है आपकी कहता है कैसे हम बोल सकते हैं इसे, कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत लागू हुआ था।